स्मरण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन में डॉक्टर सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा की जुबान कहा गया है। माठ साहब ने बनाया राजस्थानी भाषा का इंसाइक्लोपीडिया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह लालस। भाषा के बिखरे शब्दों की माला बनाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसे चुनौती मानकर जिस मनीषी ने राजस्थानी शब्दकोश का सर्जन किया था वह एक साधारण अध्यापक डॉक्टर श्री सीताराम लालस जी थे। उन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा शब्दों का संग्रह तैयार कर सभी को चकित कर दिया। श्री लालस जी का जन्म 29 दिसंबर 1908 को हुआ। 2.5 वर्ष की उम्र में ही पिता का देहांत हो गया। इसके बाद नाना श्री सादुल सिंह जी ने उनका लालन पालन किया, जो साहित्य प्रेमी थे और बालक श्री सीताराम जी को डिंगल का पंडित बनाना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि श्री सीताराम जी लालस की पढ़ाई उस उम्र में शुरू हुई जिस उम्र में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। अध्ययन के बाद श्री लालस जी 17 जुलाई 1929 को अध्यापक के रूप में मंडोर स्थित चैनपुरा स्कूल में नियुक्त हो गए। इसी समय उनकी मुलाकात जयपुर के अग्रणी साहित्यकार श्री हरिनारायण पुरोहित जी से हुई। उन्हें परस्पर पत्र व्यवहार भी होने लगा। श्री सीताराम जी लालस परिचितों के बीच माठ साहब के नाम से जाने जाते थे। एक बार उन्होंने मुरारी दान जी डिंगल की टीका टिप्पणी में खरी बात लिख दी। इसके बाद पुरोहित जी ने पत्र लिखा कि डिंगल कोश में जो खोट निकाला है उसका पूरा प्रमाण दें। नामी विद्वान के ग्रंथ में गलतियां निकालना ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा कोश बना सकते हैं तो मालूम चले। श्री हरिनारायण पुरोहित जी के कड़वे शब्दों ने राजस्थानी शब्दकोश की नींव रख दी। माठ साहब ने पक्का इरादा कर लिया और हिंदी शब्द सागर संस्कृत अंग्रेजी कोश को एक नहीं 20 बार पढ़ा। उन्होंने मई 1932 में राजस्थानी शब्दकोश का कार्य प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम सूरज प्रकाश ग्रंथ, फिर राजरूपक, रघुनाथ रूपक, बांकीदास ग्रंथावली से लगभग 15,000 शब्दों की स्लिपें बनाई और उन्हें करीने से जमा कर पुरोहित जी को बताया। पुरोहित जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने शब्दकोश प्रकाशित करने का वादा किया। इस वादे के बाद श्री लालस जी शब्दकोश के सर्जन में लग गए। अध्यापक की छोटी नौकरी के कारण आर्थिक परेशानियां बहुत थी। कागज खरीदने के लिए पैसा नहीं था तो छोटी छोटी पर्चियों पर लिखते। सन 1954 में उनसे मिलने कैम्ब्रिज के प्रोफेसर डॉक्टर एलन आए। उन्होंने डॉक्टर एलन को शब्दकोश का खाका बताया। डॉक्टर एलन ने उन्हें शब्दकोश से पहले व्याकरण लिखने की सलाह दी, जिस पर अमल करते हुए उन्होंने राजस्थानी की व्याकरण लिखी, जो वर्ष 1954-55 में प्रकाशित हुई। मनोयोग के धनी इस सरस्वती पुत्र ने 46 वर्ष की साधना के बाद 18 लाख स्लिपें तैयार कर 2.5 लाख शब्दों का शब्दकोश वर्ष 1978 में पूर्ण कर दिया। यह आज भी भारत की प्रांतीय भाषाओं तथा हिंदी से भी बड़ा शब्दकोश है। यह एक तरह से राजस्थानी भाषा का एक एनसाइक्लोपीडिया है। इस वजह से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन में डॉक्टर श्री सीताराम जी लालस को राजस्थानी भाषा की जुबान कहा गया है। राजस्थानी भाषा, संस्कृति और साहित्य के ध्वजवाहक श्री लालस जी को राजस्थान साहित्य अकादमी ने मनीषी की उपाधि दी। तो वर्ष 1976 में जोधपुर विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से नवाजा। भारत सरकार ने वर्ष 1977 में उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया। बाद में उन्होंने एक संक्षिप्त कोश भी बनाया। राजस्थान प्राच्य प्रतिष्ठान के एक अधिकारी के हट के कारण यह कोश ताले में बंद हो गया। साहित्यकारों के काफी प्रयासों तथा अदालत में अपील के बाद 1996 में यह संक्षिप्त कोश बाहर आया, लेकिन इस संक्षिप्त कोश को
पद्मश्री डॉक्टर श्री सीताराम लालच जी देख नहीं पाए तथा 29 दिसंबर 1986 को उन्होंने ये नश्वर संसार छोड़ दिया। श्री लालच जी भले ही विदेह हो चुके हैं, लेकिन राजस्थानी शब्दकोश के रूप में उनकी अनुपम कृति हमेशा उनका स्मरण कराती रहेगी।